21 मार्च 2023। ये दिन मेरे लिए ख़ास इसलिए है क्योंकि इसी दिन मैंने अपने पॉडकास्टिंग की जर्नी शुरू करी थी। 1 साल हो गया है इस बात को और आज मार्च 31 2024 में मैं इसी चीज़ को रिविज़िट करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं ऑडिबल्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे मैं जिंदगी के बारे में बात करता हूँ, उसके अलग अलग एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप भी उन एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स को लेकर एक बेहतर इंसान बन सके और अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना सके। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में मैं जिस तरह से बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ, तो मुझे लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आए थे कि पॉडकास्टिंग की जर्नी के बारे में बताइए, आपकी जर्नी के बारे में बताइए। तो ये ख़ास एपिसोड क्योंकि 1 साल हो चुका है, तो उसी के याद में या फिर उसी को डेडिकेट करते हुए आप सबको डेडिकेट करता हूँ। ये कहानी शुरू हुई थी एक्चुअली 2022 में और कोविड के दौरान मेरे कंटेंट क्रिएशन में एक रुचि जो है वो बढ़ने लगी। पहले एक म्यूज़िक चैनल मैंने शुरू किया जिस पे कवर सॉन्ग्स मैं डालता रहता था और उस पर काफ़ी अच्छे रिस्पांस थे, लेकिन ऑफ कोर्स प्रोडक्शन क्वालिटी एंड बहुत सारी चीज़ों की बात आ जाती है। उसी दौरान मैंने अपने एक दोस्त को काफ़ी इनकरेज किया, गाइड किया एंड उसके इंस्टाग्राम को ग्रो करने में हेल्प किया, उसके यूट्यूब को ग्रो करने में हेल्प किया, लेकिन मेरा उतना ग्रोथ नहीं हो रहा था। लेकिन इस दौरान मैंने बहुत रिसर्च करी और मुझे सारे चीज़ें पता चल गई थी कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आप जब एक काम में होते हो एंड बाकी सारी चीज़ें आपके लिए एक हॉबी होती है, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हो या फिर नहीं देना चाहते हो। कुछ ऐसा ही हाल मेरे साथ भी था। मैं अपने दोस्तों के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस हूँ वॉइस नोट के लिए, और वॉइस नोट मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उससे आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हो। तो वैसे तो चैटिंग या फिर टेक्सटिंग कह लेते हैं, वो तो काफ़ी फेमस है ही, लेकिन कहीं ना कहीं लगता था कि टेक्सटिंग से भी मन नहीं भर रहा और कुछ बातें तो लिख के मुझे नहीं लगता था मैं जस्टिफाई कर पाता हूँ। तो बस इसी तरीके से वॉइस नोट की शुरुआत हुई और अपने पर्सनल लेवल पे काफ़ी लोगों ने मुझे मेरे वॉइस नोट के कारण मतलब एक दर्जा दे दिया कि ये वॉइस नोट वाला पीयूष। एंड उसी से कहानी शुरुआत हुई और काफ़ी लोगों ने मजाक मजाक में ये भी कह दिया कि इतनी सारी बातें तुम कहते हो, करते हो, तो क्यों ना अपना एक पॉडकास्ट शुरू कर लो। बचपन से ही रेडियो सुनने का और रेडियो में जिस तरह से बातें की जाती है, जिस तरह का लहजा होता है वॉइस को लेकर, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि आई एम अ साउंड पर्सन, बिकॉज म्यूज़िक के लिए भी रुझान साउंड के वजह से ही था, रेडियो में रुझान साउंड के वजह से था। बोलने का तरीका, बोलने का अंदाज, ये जो एक सिर्फ और सिर्फ आवाज़ के ज़रिए लोगों से कनेक्ट कर पाना, और वो गाना मेरी आवाज़ ही पहचान है अगर याद रहे, ये मेरे दिल के बहुत करीब था, अभी भी है। और उसी दौरान मुझे लगा कि क्यों ना शुरू की जाए। उसी दौरान एक कोर्स भी चल रहा था आशीष पागरेचा का, हाउ टू पॉडकास्ट, उस पर एनरोल कर लिया। एंड सच बताऊं कि पहला एपिसोड मुझे रिकॉर्ड करते हुए 3 महीने हो गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं किस तरीके से उस एपिसोड को रिलीज़ करूं। फिर किसी तरीके से हिम्मत जुटा के एक ट्रेलर लॉन्च किया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, क्योंकि उसके बाद बैक टू बैक एपिसोड आते गए। इस 1 साल में बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे लोगों से नेटवर्किंग हुई, बहुत सारे लोगों से बात होती है, एक कम्युनिटी बिल्डअप हो गया जो बहुत सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। वहाँ से
हमने एक अलग जर्नी शुरू करी है कंटेंट क्रिएशन की, कंटेंट को मैनेज करने की, कंटेंट के गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो ओवरऑल बहुत ही एक्साइटिंग सा एक सफ़र रहा है। और कहीं ना कहीं मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ कि कभी कभी ना आपको चीज़ें पता ही नहीं होती कि आप किस चीज़ के लिए केपेबल हो या फिर आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। पर जब आप एक्सप्लोर करने निकलते हो खुले मन से, पूरे फ्लेक्सिबल होके, तब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं। ऑब्स्टेकल्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि आप अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करते हो तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। या फिर जो चैलेंजेस भी होते हैं वो भी आपको बहुत अच्छा लगता है, उससे सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है और आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। इस पूरे प्रोसेस पे मैंने अपना एक टेक चैनल भी लॉन्च कर दिया, बिकॉज जब मैंने वो कोर्स लिया था मुझे वो कहीं ना कहीं लगा कि बहुत सारी चीज़ें उस पर और बताई जा सकती थी जो कि नहीं थी। एंड ऑफ कोर्स लोग भी आए थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत थी, टेक्निकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, मुझे पर्सनली भी बहुत महसूस हुई। और मैंने जब सीखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को गाइड किया जाए, और उसी से शुरुआत हुई द PS इन्फो चैनल की, जो कि आप देखते होंगे। सो मजाक मजाक में मैंने 4 यूट्यूब चैनल बना लिए। एक मेरा म्यूज़िक का, एक मेरा व्लॉग चैनल, एक मेरा टेक चैनल द PS इन्फो, और एक ये पॉडकास्ट ऑडिबल्स ऑफ लाइफ, जिसको आप सबने बहुत सारा प्यार दिया। स्पॉटिफाई में करीब 45,000 लिसन गए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लगता था मुझे कौन क्यों ही सुनेगा। एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म में ये अवेलेबल है, और काफ़ी लोगों का काफ़ी सारा प्यार मिला है, रिव्यू मिला है। लेकिन अब मुझे लगता है कि फोकस थोड़ा सा मैं यूट्यूब की तरफ करूँगा। और आप अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब में जाके इसको ज़रूर सुने, उस पर एंगेज करें, कमेंट करें, बिकॉज़ मुझे इस जर्नी को आगे लेके जाना है। पूरा कॉन्सेप्ट ही सोलो पॉडकास्ट का फ़िलहाल है, लेकिन आगे चल के शायद इस पे काफ़ी सारे चेंजेस मैं लाऊं। लेकिन आप सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है, आप सबका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये एपिसोड ऑफ कोर्स इज़ अ थैंक यू एपिसोड कि आप सब ने मेरा साथ दिया। 1 साल तक मुझे सुना, बीच में काफ़ी ज़्यादा एक गैप आ गया था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल challenges that I was going through, which is still there, but at least I managed to continue this podcasting journey. तो और मेरे एपिसोड्स कह लें या फिर जो भी चीज़ कह लें, वो डायरेक्टली दिल से होते हैं, और काइंड ऑफ इट्स अ वॉइस नोट टू द एक्सटेंडेड फैमिली। इतना ही कहूँगा कि अगर आपके दिमाग में कोई भी सपना है, कुछ भी सपना आप सोचते हो, देखते हो, तो उस पर ना काम करना शुरू कर दीजिए आप। क्योंकि मैं जब 2012 से आई वॉज वेरी मच इन दिस कॉन्टेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत लोगों को गाइड करता था, बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन कभी शुरुआत नहीं करी। एंड कहीं ना कहीं वही आज मैं जब वापस मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आई शुड हैव डन दैट अर्लियर। इट्स नॉट बिकॉज आपका बिजनेस है, ग्रोथ है, कुछ है, लेकिन आपकी एक इंडिविजुअलिटी, आपकी एक आइडेंटिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हम कभी ना कभी सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते। और उसके पीछे का कारण हम खुद ही होते हैं, बिकॉज हम खुद को रोक के रखते हैं। तो एक पुश की ज़रूरत होती है। मेरे इस पॉडकास्टिंग जर्नी में जो हाउ टू पॉडकास्ट के बिगिनर्स ग्रुप है, उसमें बहुत पुश किया। कुछ खास लोग हैं जो आज भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे कंटेंट को सपोर्ट करते हैं, मुझे अलग अलग आइडियाज़ देते हैं कि मैं बिजनेस कंसल्टेंट कैसे बन सकता हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को काफ़ी हेल्प किया उनके पॉडकास्ट लॉन्च करने में, उनकी पॉडकास्टिंग की जर्नी करने में। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो मेरा एक टॉपमेट का पेज है, उस पर जाके आप 1-on-1 कंसल्टेशन वगैरह ले सकते हैं, जो कि मैंने रिसेंटली लॉन्च किया है। एंड अगर आपको भी इस पूरे जर्नी का हिस्सा बनना है तो ज़रूर बनिए। एक रिफ्रेशर कोर्स भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ,
बट ये सब कुछ मुमकिन इसलिए हो पाया है क्योंकि मैंने वो एक एक्शन लिया और कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए। तो कभी कभी ना हमें अपने सोच से बाहर निकल के बस एक्शन लेने की देरी होती है। आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगे एंड आई थैंक यू ऑल फॉर ऑल द सपोर्ट सो फार। थैंक यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द एपिसोड। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऑडिबल्स ऑफ लाइफ को फॉलो करके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म में इस पॉडकास्ट को रेट करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में जल्द ही। तब तक अपना ध्यान रखिए। दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।